नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्राचीन काल में त्रेता युग में राजा जनक की पुत्री सीता से जुड़ी अनेक किंवदंतियां हैं, जिसमें एक लोक कथा यह भी है कि श्री राम ने माता सीता को गर्भावस्था में त्याग दिया था। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन भगवान राम ने सीता का त्याग क्यों किया, इसके बारे में कम लोगों को ही जानकारी है। अधिकांश दंत कथाओं में है कि धोबी के कारण माता सीता को वन में अकेला छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सबके मन में यह सवाल उठता है कि राम तो भगवान है, फिर भी वह पत्नी से अलग कैसे रहे। कथा के अनुसार माता सीता बाल्यावस्था में अपने सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे में एक तोते का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोते का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बात कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे। उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से होने वाले पति का नाम सुनकर माता सीता आश्चर्यचकित रह गई। उन्हें अपने बारे में जानने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए उन्होंने अपने सखियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। फिर उन दोनों से प्यार से पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है, इसलिए उनके बारे में हर चीज कंठस्थ याद हो गई है। सीता जी ने पक्षियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की बात कर रहे हो, वह मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में बातें जाननी है। तब नर तोता ने कहा, सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगा। सीता जी जो जो सवाल पूछती रही और उन सवालों का जवाब तोता देते रहे। सीता जी ने कहा, जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता, तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे और तुम्हें वहाँ सारी सुख सुविधाएं दी जाएंगी। सीता जी की बात सुनकर तोते का जोड़ा घबरा गया। तब नर तोते ने कहा, हे जनक पुत्री, हम गगन में उड़ने वाले पक्षी हैं, इसलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए आप हमको आजाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए सीता जी से बहुत याचना की।
तब जाकर सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा, यह मेरे साथ रहेगी। नर तोते ने बहुत विनती की कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसको जाने दें। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन सीता जी ने एक बात भी नहीं सुनी। इस पर मादा तोते को बहुत गुस्सा आया और उसने माता सीता को श्राप दे डाला कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझे अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोते का प्राणांत हो गया। मादा तोते के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद ही नर तोते ने पत्नी वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर अंगुली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता माता को गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया था। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची और वहां उन्होंने लव कुश को जन्म दिया। यह लोक कथा है। राधे राधे।